Hello, good morning, students. Today we are learning about the exceptions of narration. The first exception is universal truth. When any universal truth is in reported speech, the tense does not change. कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसमें टेंस संबंधित जो बदलाव है उसको नहीं करेंगे, टेंस का बदलाव नहीं करेंगे। जो टेबल हमने देखी थी उसके अनुसार इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। किस शर्त पर? यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें। दूसरा एक्सेप्शन है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। The teacher said to the students, the sun rises in the east. तो यहाँ the sun rises in the east ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। That's why इसमें हम rises जो आया है, जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा द टीचर टोल्ड। टोल्ड कहाँ से आया? ये हमने यहाँ सेड टू जो था उसको अब देखेंगे कि आगे द सनराइजेज इन द ईस्ट पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इस वजह से ये टोल्ड आया। उसके बाद में हमने देखा दूसरा जो रूल था कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यदि इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट सिंपल है या कहें पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी टेंस हो लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जो कंजक्शन हम लगाते हैं वो दैट होगा। उसके बाद में दैट आ गया। उसके बाद में द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो इसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट इस सेंटेंस में किसी प्रकार का टेंस संबंधित बदलाव हमने नहीं किया। उसके बाद में है हिस्टोरिकल प्रेजेंट। कोई भी ऐतिहासिक वर्तमान है उसमें भी हम चेंज नहीं करते, टेंस को चेंज नहीं करते। एनी हिस्टोरिकल प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई भी हिस्टोरिकल प्रेजेंट है तो उसको भी चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल शी सेड, शी सेड व्हेन आई वॉज एट दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट। इसका मैंने नोट्स में लिखा नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी टोल्ड। आप टोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन एक रूल ये है कि यदि सी हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हो गई और वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो सी है इसके बाद में यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इसको सेड ही रहने देंगे, तो हो जाएगा सी सेड। उसके बाद में कंजक्शन को चेंज करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, और इसके लिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ दैट आ जाएगा, तो हो जाएगा सी सेड दैट। उसके बाद में हिस्टोरिकल जो प्रेजेंट होता है उसको बदलना ही नहीं है, तो आ जाएगा व्हेन आई वॉज एट दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट। ये हो गया हमारा एक हिस्टोरिकल प्रेजेंट का एक्सेप्शन। उसके बाद में कुछ चेंजेस होते हैं जो मॉडल में होते हैं। हमने ऑक्सिलरी की बात कर ली, ऑक्सिलरी टेंस टेबल के अनुसार चेंज होगी, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी है वो कैसे चेंज होगी? तो यदि हमारा कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल आ जाता है तो उसको चेंज कैसे करते हैं? इस टेबल के अनुसार यदि विल
आता है तो विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू और डेयर, इनको चेंज करेंगे किसमें? सेम वैसा ही रहने देंगे, किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। इनको किस में चेंज करेंगे? कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आई कैन रन फास्ट। तो यहाँ कैन जो है इन्वर्टेड कोमा में, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो आ जाएगा रवि टोल्ड। सेड का टोल्ड बना दिया क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। रवि टोल्ड मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा में पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से इसको हमने दैट लगाया। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रवि, रवि मीन्स कोई मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स ही, तो यहाँ ही आ जाएगा। ही कैन, कैन को हमने मॉडल को कैन को कुड में बदलते हैं। यहाँ हमने देखा था कि कैन को हमने कुड में बदला था, तो यहाँ कैन कुड में बदला जाएगा। रन फास्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नरेशन या कहें एक्सेप्शंस ऑफ नरेशन। एक्सेप्शंस होता है अपवाद, किसी प्रकार के नियमों के अतिरिक्त। कल करेंगे हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।